हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। अभी तक का हमारी जो द नाउन सीरीज में द नंबर की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आज हम एक बार फिर आपके सामने कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को लेकर फिर आपके सामने आए हैं। मुझे आशा है कि इसके पहले के वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आइए उस कंपाउंड नाउन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए उस कंपाउंड नाउन का अगला नियम देखते हैं। कहता कुछ कंपाउंड नाउन कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जो मैन तथा ओमेन से बने होते हैं, जो मैन तथा ओमेन से बने होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, लेकिन ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय, देखिएगा, कहता कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो मैन तथा ओमेन से बने होते हैं। इसके पहले के नियम में हमने पढ़ा था मैन तथा ओमेन, कहीं का मैन का मेन कर दिया जाता था या मैन में यस लगा दिया जाता था, है ना। जैसे नोबल मैन तो नोबल मैन हो गया था, है ना। फ्रेंच मैन था तो फ्रेंच मैन्स हो गया था, फ्रेंच मैन हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जो मैन तथा ओमेन से बने होते हैं, लेकिन ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय अब क्या करते हैं, अंतिम शब्द में यस जोड़ देते हैं, अंतिम शब्द में यस जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल हमने लिखा मैन ईटर, क्या हमने सब लिखा? मैन ईटर। या हमने लिख दिया मैन लवर, क्या लिखा? मैन लवर। या हमने क्या लिखा? मैन हेटर, है ना, मैन हेटर। या हमने क्या लिखा? मैन डॉक्टर या ओमेन डॉक्टर, हमने लिखा मैन डॉक्टर या ओमेन डॉक्टर, DOCTOR। अब इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो अब देखिए मैन ईटर, मैन लवर, मैन हेटर, मैन डॉक्टर, ओमेन डॉक्टर है, ओमेन ईटर, ओमेन लवर, जो भी शब्द आए, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या नियम है? ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय अंतिम शब्द क्या है? ईटर, लवर, हेटर, डॉक्टर, क्या है ना। अंतिम शब्द क्या है? ये हमारे अंतिम शब्द है। इसमें अब क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। तो हमारा मैन ईटर का प्लूरल बनेगा मैन ईटर्स, क्या बन जाएगा? मैन ईटर्स। मैन लवर का प्लूरल बन जाएगा हमारा मैन लवर्स, क्या बनेगा? मैन लवर्स। मैन हेटर का प्लूरल जब बनाएंगे तो बन जाएगा मैन हेटर्स। मैन डॉक्टर का जब प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा, ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों को जरूर ध्यान रखना। मैन डॉक्टर का जब बहुवचन बनाएंगे हो जाएगा मैन डॉक्टर्स।
ओमेन डॉक्टर का जब प्लूरल बनाएंगे हो जाएगा ओमेन डॉक्टर्स, ओमेन डॉक्टर्स। अब देखिए इसी के कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, इसी का अपवाद है कि जहां पर मैन शब्द तो लगा होगा, मैन शब्द तो लगा होगा, लेकिन उसके दोनों पदों को एक्सेप्शन या अगला नोट करके विशेष है नियम कि इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद वो नियम हम आपको देते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं। अब देखिए जैसे मैन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर, या एक और शब्द है हमारा, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा कि मैन टीचर, मैन टीचर हो या वोमेन टीचर हो तो क्या जुड़ जाएगा, इसके अंतिम वर्ड में यस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा मैन टीचर्स। ये जो मैन वाले नियम चल रहे हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होता है और यहीं से हमारा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और हम गलती करके हमारे जो भी नंबर होते हैं वो नंबर गंवा बैठते हैं। अब अगला नियम देखिएगा कि कुछ कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुवचन, जिनकी बहुवचन बनाते समय, जिनकी बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, दोनों पदों को प्लूरल में बदल देते हैं। प्लूरल में बदल देते। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका रूल है। ये कहता कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुवचन बनाते समय दोनों पदों को प्लूरल में बदल देते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है मैन सर्वेंट। क्या है, मैन सर्वेंट। अब जब मैन सर्वेंट का हम या वोमेन सर्वेंट क्या आ जाए, वोमेन सर्वेंट आ जाए, मैन सर्वेंट या वोमेन सर्वेंट। यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों एग्जाम्पल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, मैन सर्वेंट या वोमेन सर्वेंट। अब चूंकि लगातार हम पढ़ते चले, मैन डॉक्टर का मैन डॉक्टर्स है ना, मैन हेटर का मैन हेटर्स, मैन टीचर या वोमेन टीचर का मैन टीचर्स या वोमेन टीचर्स कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में भी यही बना, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स या वोमेन सर्वेंट का वोमेन सर्वेंट, सीधा हम कर देंगे एकदम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहीं पर सबसे बताया ना कि एक एक नियम पर अलग अलग नियम लागू हो जाता है। यहाँ पर मैन सर्वेंट है, हमने क्या बताया कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुवचन बनाते समय दोनों पदों को, एक पद को नहीं, कितने, दोनों पदों को क्या कर देते हैं, प्लूरल में बदल देते हैं। जैसे मैन सर्वेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स। वोमेन सर्वेंट का है तो वोमेन का प्लूरल वीमेन, वीमेन सर्वेंट्स। क्या है, वीमेन सर्वेंट्स। क्लियर हुआ। और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे हमारा शब्द है क्या, लॉर्ड जस्टिस। क्या शब्द है, लॉर्ड जस्टिस। या हमारा है नाइट। क्या हमारा है, नाइट टेम्पलर। नाइट टेम्पलर में होता है कानून की पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, है ना, कानून की पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी। अब लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस सीधा सा न्यायाधीश, लॉर्ड जस्टिस में होता है जज, जिसको हम बोल सकते हैं जज। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द हैं,
या ये शब्द है, इसको नंबर में डाल दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब लॉर्ड जस्टिस है। जब लॉर्ड जस्टिस का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा LORDS, क्योंकि नियम कहता है दोनों पदों को, है ना, नियम क्या कहता है दोनों पदों का प्लूरल है। लॉर्ड जस्टिस है, JUSTICES। नाइट टेम्पलर है तो क्या हो जाएगा, नाइट्स, KNIGHTS, नाइट्स, TEMPLARS, है ना, क्या हो गया, नाइट्स, KNIGHTS, नाइट्स टेम्पलर्स। ये हमारे कंपाउंड नाउन के कुछ ये विशेष नियम थे। अब इसके बाद जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर कंपाउंड नाउन के और भी बहुत से यूजफुल जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन नियमों को हम फिर आपके सामने नोट करते हैं, और आप इसको मेरी सलाह मानते हुए नोट करते चलिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, या स्क्रीनशॉट लेकर के जब समय मिले आप इसको देखते चलिए, ताकि ये नियम आपके दिमाग में बने रहें। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए उसके बाद अगला नियम देखिए। अगला नियम है कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ऐसे शब्द हैं जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए पहला शब्द है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम। पहला है फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट, है ना। आपको लग रहा है कि फॉरगेट मीन भूलना, मी माने मुझे, नॉट मुझे भूलना नहीं ना। फॉरगेट मी नॉट का मतलब ये होता है, चूंकि ये नाउन वर्ड है, एक प्रसिद्ध नीले रंग का ये फूल होता है, उस फूल का नाम है फॉरगेट मी नॉट। या और देखिए हमने कहा गो बिटवीन मीन्स हम चाहे गो मीन्स होता है जाना, बिटवीन मीन्स बीच में जाना, तो बीच में जाना नहीं हो जाएगा। गो बिटवीन होता है मध्यस्थता करना, मिडिल मैन जिसको बोलते हैं, जो बीच की मध्यस्थता करता है। या जैसे हमने कह दिया पिक मी अप, क्या कह दिया, पिक मी अप। पिक मी अप मीन्स क्या होता है, इसको कहता अलिकर विच एक्साइटेड, है ना, कहता वो पेय पदार्थ है या शरबत है, जिसको शरबत भी कर सकते हैं, जो हमारी उत्तेजना को क्या करता है, बढ़ा देता है, वो पिक मी अप कहलाता है। क्या कहलाता है, पिक मी अप कहलाता है। या और देख लीजिए हमने कर दिया लुक आउट। अब लुक आउट नोटिस शायद सुना हो। लुक आउट मीन्स क्या होता है, लुक आउट मीन्स होता है चौकसी बरतना, है ना। अब इन सभी कंपाउंड नाउन की जब हम बहुवचन बनाएंगे तो नियम क्या लिखा है कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो बहुवचन बनाते समय कहाँ यस जुड़ेगा, नॉट में, मतलब जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी बहुवचन बन सकता है। ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं, होंगे या होते हैं, जिनमें नॉट में कभी यस जोड़कर बहुवचन बनाया जाएगा। कभी हमने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये आपके सामने है। तो फॉरगेट मी नॉट का बहुवचन हो जाएगा FORGET, फॉरगेट मी नॉट्स, फॉरगेट मी नॉट्स। गो बिटवीन हमारा एक शब्द है क्या, गो बिटवीन, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा गो WEENS, गो बिटवीन्स। पिक मी अप, पिक मी अप का सीधा हो जाएगा पिक मी अप्स,
पिक मी अप्स या लुक आउट। लुक आउट का सीधा हो जाएगा हमारा क्या, लुक आउट्स, लुक आउट्स। चलिए हम इनकी हिंदी भी लिख देते हैं, नहीं तो हिंदी समझ में नहीं आएगा ये क्या कौन से शब्द लिख दिए गए है ना। फॉरगेट मी नॉट्स मीन्स होता है गहरे नीले रंग का फूल, ये है ना फॉरगेट मी नॉट। और गो बिटवीन, गो बिटवीन मीन्स होता है क्या, मध्यस्थ या बीच बचाव करने, बीच का आदमी। पिक मी अप्स, पिक मी अप्स मीन्स होता है शराब या मदिरा या उत्तेजक, उत्तेजक पेय ये होता है। और अगला हमारा है लुक आउट। लुक आउट का हमारा होता है क्या, चौकसी या कर्तव्य, या कर्तव्य। ये नियम है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नियम हमारा और है जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और शायद अभी पिछले साल के 2022 के एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन आया था। वो शब्द कौन से हैं, वो कंपाउंड नाउन का तो नहीं है, कहता है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं वो नियम क्या है। अगला रूल है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी जो भी हमारे कंपाउंड नाउन के नियम चले ये सभी हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए उसी कड़ी में हम अगला नियम देखते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में, जिनके अंत में एफ यू एल फुल, एफ यू एल फुल शब्द जुड़ा होता है। क्या होता है, एफ यू एल शब्द जुड़ा होता है। तो ऐसे संज्ञा शब्दों की, ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे हमारा है, हमने लिखा स्पून फुल, क्या लिख दिया हमने बात, स्पून फुल। या हमने लिख दिया हैंडफुल, क्या लिखा, हैंडफुल। क्या लिख दिया हमने, हैंडफुल। या हमने लिख दिया माउथफुल, क्या लिख दिया हमने, माउथफुल। अब देखिए, अभी हम बताते हैं कि इसको एग्जाम में पूछे कैसे। अब देखिए यहाँ पर एफ यू एल, एफ यू एल, एफ यू एल लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। अब जब या एक शब्द और हम लिख दें, ग्लास फुल, जी एल ए डबल एस, ग्लास फुल, एफ यू एल, यहाँ पर भी फुल लिखा हुआ है। जब बहुवचन बनाएंगे तो इसकी बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, क्या फुल के साथ यस जोड़ देंगे, फुल के साथ क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। तो हो जाएगा स्पून फुल, एफ यू एल एस, हैंड फुल, एच ए एन डी एफ यू एल एस, या माउथ, एम ओ यू टी एच, माउथ फुल, एफ यू एल एस, या ग्लास फुल, जी एल ए डबल एस, एफ यू एल एस। अब देखिए, बाय द वे मान लीजिए एग्जाम में आ गया, इसमें से कोई एक भी शब्द आ गया, दे दिया गया एच ए एन डी हैंड, एफ यू डबल एल एस, या एच ए एन डी एफ यू एल एस, या एच ए एन डी एफ यू
LLES या कह दिया नन ऑफ एबव। इसे कह दिया हैंडफुल का प्लूरल बताओ, हैंडफुल का प्लूरल बताओ। तो हम सीधा सा हैंडफुल FULLS जल्दी से हमारा 99% लोग इस पर टिक करेंगे कि ये हमारा क्या है, सही है। और यहीं पर हम क्या करते हैं, गलत हो जाते हैं। हमारा नियम है, चूंकि हमको नियम याद रखना है। क्या नियम है कि अगर अंत में FUL आए, अंत में FUL आए तो ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय FUL में क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, हमारा ये सही हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हमारा क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स, ये हमारा सही होगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये हमारी द नाउन में जो नंबर की सीरीज चल रही थी और जो कंपाउंड नाउन के नियम चल रहे थे एक वचन से बहुवचन बनाने के, वो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम कुछ विदेशी शब्द हैं, कुछ विदेशी नाउन ऐसे हैं कि उनकी बहुवचन बनाने के क्या नियम हैं, और वो नियम के साथ वहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस ट्रिक से इन विदेशी शब्दों की हम बहुवचन बनाते हैं। वो वीडियो हम आपको अगले कल या परसों में वो वीडियो आपके सामने आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो अभी तक हमने आपको नियम बताए, ये सभी नियम आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और इनको आप अपनी डायरी में या अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे होंगे, ऐसी मेरी सोच है या ऐसी मेरी चाहत है।